हम छोटे थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गए थे। गर्मियों की छुट्टी में बच्चे जाते हैं ना अपने संबंधियों के यहाँ, 1 महीना की छुट्टी होती है तो वही घूमने का अवसर मिलता है, तो परिवार के सदस्य जन छूट दे देते हैं, बहन के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामा के, ऐसे। तो बहन के यहाँ गए थे, तो बहन की जो पति की बहन होती है उसे नंद कहते हैं, वो उनके यहाँ ले गई थी। तो उनके यहाँ हम गए हुए थे तो एक कमरे में देखा एक नौजवान व्यक्ति पड़ा हुआ था, वो शायद उनकी ननंद के पति थे। तो उनको पता नहीं क्या लगा, भगवान की प्रेरणा, हम तो बच्चे थे, तो हमें बुलाया, ऐसे नज़दीक गए तो रोने लगे। उनका बच्चा अब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हमें मन में है आपसे बता दें, तो शायद हमें भगवान उदाहरण देना चाहते होंगे इसलिए सुनवाया होगा, नहीं तो हम बच्चा थे, उनका कोई सपोर्ट तो कर ही नहीं सकते थे। उनका बच्चा है, जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये मेरी बनवाई हुई है, वो मेरी पत्नी है, और वो टाकीज के सामने मेरी चाय समोसा पान इसकी दुकान थी, और मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता। तो यही पत्नी हमारे मोजे जूते उतार करके और हमें प्यार करती थी। हमारे शरीर में लकवा मार गया, अब मैं उठ नहीं सकते। बोले 2 रोटी से ज़्यादा भोजन नहीं देती, और कहती ज़्यादा देंगे तो बार बार शौच करोगे, हमें फेंकना पड़ेगा। बोले हमको मारती भी है, हमसे बात नहीं करती, चिल्लाते रहते हैं, हमारे सामने और दूसरे पुरुष को बुलाती, बात करती ऐसा। बोले किससे कहूँ, अगर कहूँ तो ये मारेगी आकर के, कहना नहीं। तो हम बच्चे थे पर वो बात हमारे दिमाग में, हम बार बार सोचा इस विषय कि मेरे से क्यों कहा, तो शायद मुझे शिक्षा भगवान दिलाना चाहते थे। एक उदाहरण हमारे दिमाग में, देखो ये वो बता रहा है कि जब मैं कमा के आता था तो मेरे जूते मुझे उतारती थी, मुझे प्रेम करती थी। आज वही पत्नी है, मेरा ही सब वैभव है, मुझे रोटी भर पेट नहीं, क्योंकि लकवा मार गया, शरीर बेकार हो गया, अब वो पड़ा ऐसे। अब उस व्यक्ति का कौन मित्र होगा, कोई प्यार से बात, तभी तो हम बच्चे थे, हमें बुलाया, कोई प्यार से बात नहीं कर सकता। वही व्यक्ति है जिसने अपने जीवन को सजाने की चेष्टा की, लेकिन एक मित्र है जिसको वो नहीं जानता था। इसीलिए अगर उस मित्र को जानता होता तो उसको रोना नहीं बनता, वो केवल उसी से बात करता और जीवन बदल जाता। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सच्ची मानो। हमें डॉक्टर ने कहा था आज के कम से कम 17 वर्ष पहले, दिल्ली के थे, सब जांच की, उनका बाबा तुम संत हो इसलिए तुमसे कोई छुपाव नहीं है, तुम्हारा कोई घर का नहीं कि जिससे मैं बता सकूं, तुम्ही से डायरेक्ट कह रहा हूं। 2-2.5 वर्ष, आखिरी 5 वर्ष, ये किडनी खत्म और आप मर जाओगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप भजन कर लो बस 2-2.5 वर्ष। और तो हमने भी ठान लिया था कि हाँ ठीक है ऐसा है। आज 17 वर्ष तो हो ही गए, लगभग 17 वर्ष, बड़ा लंबा सफ़र है। अभी आपके सामने बैठे हैं, फेल भी है और पास भी है, नहीं पास है। देखो जो दिनचर्या हमें चाहिए वो हमारे शरीर कर रहा है, तो हम पास है। और फेल इसलिए कि संसार की दृष्टि से वो किडनी फेल है। अगर भगवान का भरोसा ना होता तो सोचो आज हम कितने परेशान होते, शरीर को लेकर, पैसे को लेकर, कितना खर्चा, कैसी दवाइयाँ, कहाँ से डॉक्टर कहाँ लाते, क्या कुछ नहीं करना होता। वो अपने आप डॉक्टर रो करके कहते कि मेरी सेवा मत छीनना, बैठे हैं हजारों कोस दूर और रोज संपर्क, महाराज जी की क्या इस समय स्थिति है, अच्छा ये दवा दे देना, अच्छा आप ऐसा कर दे। तो हम देखते किसका दुलार है, जिनको 1000 रुपया दे के समय लिया जाता है वो फिर बात करते हैं, वो भी अपने ढंग से। आश्चर्य की बात, वो डॉक्टर, उसे दुनिया से क्या मतलब, रुपये से मतलब है। लेकिन श्री जी, ये है प्रभु का प्रताप, हर व्यवस्था कैसी तुम्हें बताया। जब हम उनकी तरफ देखते हैं तो हजारों हाथों से दुलार करते नजर आ रहे हैं, हजारों हाथों से प्यार करते नजर आ रहे हैं। ये कैसे चलता है? अब हमें कुछ किसी से मांगना नहीं, किसी से कुछ कहला नहीं, अपने आप सब व्यवस्था होती। ये हमारी नहीं, भगवद आश्रय होने की बात है। अगर भगवद आश्रित नहीं हो तो वो अमाल पत्नी होती, बच्चे होते, किसी के काम की तरह नहीं गए थे, तो क्या कहते, तेरे दिन इसे 4-5 हज़ार रुपये डायलिसिस के लिए चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, भगवान उठा लो, ऐसे कह, पूछ लो भगवान इनको, वो कहती है इनको पूछ लो। संसार का खेल है ऐसा। तो ये हम कोई तुम्हें कहानी नहीं बता रहे, सच्ची बात कह रहे। अभी अंधकार है और भगवान का आश्रय ले लो, आनंदित रहोगे। आज आपको नहीं समझ में आएगा, किसान खेती बोता है
तो तुरंत फसल नहीं काटने को मिलती, थोड़ा समय लगता है। ऐसे आप अपने जीवन को एक भगवान में समर्पित कर दो, नाम जप करो, रहो उसी संसार में, वैसे ही रहो। हम ये नहीं कहते बाबा जी बनो, गंदे आचरण मत करो, गंदा नशा मत करो, गंदा व्यवहार मत करो, भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप ज़्यादा जप तप भले मत करो, पर गंदे आचरण मत करो, और भगवान का सहारा वो सब कुछ संभाल लेते हैं, बहुत समर्थ हैं। सोमेश जी हाथरस से, श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, मेरा मन धन की तरफ बहुत भागता है। महाराज जी, मैं क्या करूं कि ये भजन में लगे? पूरे संसार को 3 बड़े शब्दों में बांध दिया गया है, कंचन, कामिनी, कीर्ति। पूरे संसार को इन 3 बड़े शब्दों में बांधा गया। कोई धन में आसक्त हो जाता है, कोई स्त्री में आसक्त हो जाता है। काम शब्द से स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण है। और कोई मान प्रतिष्ठा में, इसमें बड़े बड़े राजी हो जाते हैं। सम्मान होना, यश कीर्ति होना, प्रतिष्ठा होना है संसार के अंतर्गत ही। कहीं ना कहीं सब फंसे होते हैं। वही मुक्त होता है जो भगवान पर महत्व बुद्धि कर लेता है। जब तक हमारी बुद्धि संसार में, बुद्धि इसलिए कि मन लगाम है और बुद्धि सारथी है, इंद्रियां घोड़े हैं और बैठने वाला जीव है, शरीर रथ है और रथ के घोड़े बहुत बलवान हैं। लगाम जरा सा ढीली हुई तो फिर मैं सारथी रथी सहित गड्ढे में गिरा देंगे। नहीं, घोड़े बहुत बलवान हैं। तो इंद्री रूपी घोड़ों को ठीक से चलाने के लिए मन रूपी लगाम को बहुत कसना होता है, और मन रूपी लगाम को वही बुद्धि रूपी सारथी कस सकती है जो भगवान के आश्रित है, भजन करती है। अगर भजन नहीं करती तो फिर नशे में है ड्राइवर, माया का नशा, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का। तो लगाम नशेबाज थोड़ी खींच सकता है, वो तो ढीली हो जाएगी। और लगाम ढीली हुई तो घोड़े इतने बलवान है, फिर धज्जियाँ उड़ा देते हैं, पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। अब जैसे धन में रति हो जाए, धन चाहिए सबको, संसार की व्यवहार के लिए सबको धन की, पर वो धर्म से युक्त तो चाहिए तो ठीक है। नहीं तो केवल धन में तो फिर क्या है, फिर तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। कितने गंदे काम हैं, कितने ऐसे अधर्मरत कार्य हैं जिनमें धन की बाहुल्यता होती है, फिर आपको अधर्म खींच ले जाएगा अगर धन की प्रधानता रखोगे। धर्म से चलो। तुम्हारे प्रारब्ध में पूर्व से लिखा गया है कि क्या तुम्हें धन मिलेगा, ये प्रारब्ध से लिखा है। इसमें आपका पुरुषार्थ थोड़ा सहयोग करेगा लेकिन मिटा नहीं सकता। जैसे आपके प्रारब्ध में दरिद्रता ही लिखी है तो आप खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, 24 घंटे कार्यरत रहो। जितना कमाओगे उतना साइड में ऐसा निकलने का चांस आ जाएगा कि फिर आप खाली हो जाओगे, फिर आप खाली हो जाओगे, चाहे जितना उपाय कर लो, क्योंकि आपके पूर्व ऐसे कर्म हैं। और जैसे आपका है धनी होना, तो अभी आपकी अवस्था ऐसी है, फटाफट ऐसे जुड़ते चले जाएंगे संयोग कि एकदम, क्योंकि पूर्व संस्कार आपका जुड़ा। कितने ऐसे हैं, मतलब आपके दिमाग से अगर उनको मिलाया जाए तो आप यही कहोगे इनको बाजार में बेचे हम इनको 2 मिनट में, और अरबों पर वो बैठा हुआ है। उसने पूर्व में पुण्य किए, उसका प्रारब्ध भोग रहा है। इंजीनियर पढ़े, बहुत पढ़ाई लिखाई, बहुत चतुर है, गोबर डाल रहे, काम नहीं मिल रहा है, प्रारब्ध है। अब इस प्रारब्ध को बदल सके वो केवल भगवत भजन है, दूसरा कोई नहीं। कोई कर्म इसे नहीं बदल सकता, वो केवल भगवान ही बदल सकते हैं, उन्हीं के हाथ में सब है। तो नाम जप करो और धर्म से रहना। धन की प्रधानता अगर कर ली तो अधर्म में ले जाएगा, ये पक्की बात ध्यान रखना। ऐसे सलाहकार मिल जाए, सुनो, एक बार केवल दांव लगा के देखो, अगर जीत गए तो इतने, अब आप हार गए। सुनो, एक खेत रख दो, एक बार में सब निकल आएगा, जो कुछ खाने के लिए वो भी चला जाएगा। एक बार केवल तुम ऐसा कर लो, बस फंस गए, पुलिस ले गई, बर्बाद हो गया, परिवार बर्बाद। अधर्म खींच ले जाएगा। थोड़े दिन अधर्म में उन्नति दिखाई दे सकती है, बढ़िया लाभ, पर एकदम नष्ट हो जाओगे। इसलिए धर्म से चलो, नमक रोटी खाओ, दूसरों को ना देखो। तुमसे भी ऐसे हैं, जैसे तुम रह रहे हो वैसे वो नहीं रह पा रहे। नीचे देखो अपने,
तुमसे भी गरीब लोग हैं जो तुम्हारे जैसे नहीं रह पा रहे। अगर ऊपर देखोगे तो परेशान हो जाओ, कितना ऊपर देखोगे। तो अगर कभी मन कहे कि तो फिर नीचे भी देखो, ऐसे भी गांव में लोग होते हैं जैसी आप व्यवस्था में रह रहे हो वैसी वो व्यवस्था में नहीं है। तो इस धैर्यपूर्वक रहो और भगवान का नाम जप करो। और अधर्म से धन मिले भी तो न ले, वो तुम्हारा नाश करेगा, अच्छा नहीं होगा। खूब अधर्म करके अभिमान पूर्वक लोगों को मारना पीटना ऐसा करके और एरिया में नाम कमा लिया कि बहुत धनी और जमींदार और बड़ा, सब उनका सब मिटिया मिट हो गए। खुले चौड़े पे उनको गोली मारी गई, परिवार को बंदी बना लिया गया, सारी जमीन जब्त कर ली गई, सब मिटिया, जो उनके यार मित्र सब मारे गए, सब मिटिया मिट हो गए। अधर्म से चलोगे तो थोड़े दिन लगेगा आपको कि आप बादशाह हो रहे हो, बड़े आदमी हो रहे हो, बड़े नहीं हो रहे, बिल्कुल मिट जाओगे। गरीबी से चलोगे, धर्म से चलोगे तो नमक रोटी खा के आराम से सोओगे। और भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं। देखो, अगर आप अपनी स्थिति से देखोगे तो भगवान वैसे ही बेटी के लिए वर मिला देंगे, वैसे ही बेटे के लिए बहू मिला, सबका है, भाग्य है। अब आप अगर सोचोगे कि ऐसे से हम छलांग लगाएं और अधर्म करके, तो घरे में बैठ के रोएगी आके, उसको शांति नहीं मिलने वाली। इसलिए धन की प्रधानता तो रखो मत। चाहिए, सबको चाहिए, कोई ऐसा नहीं है, सबको अर्थ प्रधान समय है। भाई बिजली है तो रुपया चाहिए, हर काम रुपये से हो रहा है, पर धर्म को देख करके, अधर्म से नहीं। अधर्म से तो फिर मिट जाएगा, धर्म से भी तो धन आता है। हाँ, थोड़ा ये कि कम आएगा, पर शांति से तो रहोगे, चैन से अपने परिवार के साथ सो तो सकोगे। ऐसा क्या कि भागे भागे घूमो, मारे जाओ। इसलिए धर्म से चलो। ऐसा क्या परिवार में भयानक ऐसे रोग, ऐसी विपत्तियां, ऐसी अशांति, ऐसी बुद्धि बदल जाए, सब एक दूसरे को खाए जा रहे हैं। हर व्यवस्था है, सब एक दूसरे के साथ छल कपट कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर सहन नहीं कर रहे। ये सब वृत्तियां अधर्म से आ जाती हैं, ठीक है ना। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, बस सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं, व्यायाम क्या करेंगे। तो व्यायाम जरूर करो। अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला होगा 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना, और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं। 45 मिनट व्यायाम करके, पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके, अपने ठाकुर की सेवा, गुरु जी की 2 बजे प्रसाद पाते थे मांग करके, चाय नाश्ता सब कुछ ले, 24 घंटे में ब्रजवासियों का 2 बजे प्रसाद पाते थे। ये तो आज रोक दिया है तो श्री जी ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो, अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए, उसे बलवान कहते हैं। उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते हैं। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए, बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान बनो।